नमो तस्से भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्से। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। संसार पे करुणा करने वाले, मैत्री करने वाले, मंगल कामना करने वाले महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध को बदनामी करते हुए, संसार की प्राणियों के लिए मंगल कामना करते हुए आज हम भगवान के बताए हुए उन 5 शीलों के बारे में चर्चा करेंगे। यानी प्रगति के वो 5 नियम जिसको पालन करने से प्राणी का भला होता है, प्राणी का मन शांत होता है और परहित के लिए बड़ा परोपकारी होता है। तो क्या नियम हैं, क्या शील हैं? तो भगवान ने अपनी अनुभूति से इन शीलों के बारे में जाना और प्राणियों की मंगल कामना के लिए, मंगल के लिए जन जन तक इन 5 शीलों को समझाया, इनका उपदेश दिया। भगवान ने बताया कि देखो, पाणातिपाता वेरमणि सिक्का पदं समादयामि, एक ये पहला शील है। क्या कि प्राणी किसी प्राणी की हिंसा ना करे और कोई हिंसा करता है तो उसे प्रेरित ना करे, हिंसा करने के लिए प्रेरित ना करे, और किसी ने हिंसा की है तो उसका समर्थन ना करे। नंबर 2, अदिन्ना दाना वेरमणि सिक्का पदं समादयामि, कि मनुष्य ना किसी की चोरी करे और ना चोरी करने के लिए किसी को प्रेरित करे और किसी चोरी करने वाले का समर्थन ना करे। क्योंकि हम अपनी किसी वस्तु को, प्रिय वस्तु को बड़ी मेहनत से संचित करते हैं। अगर कोई हमारी किसी जो हमें प्रिय है वो चीज़ को कोई चुरा लेता है तो हमें बड़ा दुख होता है। ऐसे ही किसी दूसरे की चीज़ को हम चुराएंगे तो उसको भी बड़ा दुख होगा। तो इसलिए भगवान ने समझाया कि ना किसी की चोरी करे, ना किसी को चोरी करने के लिए प्रेरित करे, और जिसने चोरी करी है उसका समर्थन ना करे। तीसरा नियम भगवान समझाते हैं, कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्का पदं समादयामि। पुरानी भाषा है, व्यभिचार है। कोई भी व्यक्ति किसी के साथ व्यभिचार ना करे और ना व्यभिचार करने के लिए किसी को प्रेरित करे
और कोई व्यभिचारी हो तो उसका समर्थन ना करे। चौथा है मूसावादा भेरमणि सिक्खापदं समादयामि। भगवान ने कहा है कि 100 एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ भी बोलो तो छिपता नहीं है। तो इसलिए ना कभी झूठ बोलो। झूठ बोलने वाला आदमी संसार में अप्रिय हो जाता है। और ना झूठ बोलने को लिए किसी को प्रेरित करो मिथ्यावाद के लिए, और ना झूठ बोलने का समर्थन करो। पांचवा भगवान ने कहा है, बड़ा महत्वपूर्ण शील है, सुरा मेर मज्ज पमाद ठट्टाना बेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कि ना कोई नशा पानी करे, किसी नशीली पदार्थ को इस्तेमाल करे, और ना किसी को प्रेरित करे, और ना नशा पानी करने वाले का समर्थन करे। ये ऐसा शील है जैसे ऊपर के जो 4 शील हैं, इस शील के टूटने पर वो चारों शील अपने आप टूट जाते हैं। जैसे कि एक नीचे के पत्थर पर ऊपर कितने भी पत्थर लगा दो, अगर नीचे का पत्थर को अगर खिसका दोगे तो ऊपर के सारे पत्थर भरभरा के नीचे गिर पड़ेंगे। इसी प्रकार ये हमारे सभी शीलों में पालन करने में बहुत सहायक होते हैं। आगे चल के जो प्रवज्जित होते हैं उनके लिए बहुत शील हैं। ये 5 शील जो हैं भगवान के अष्टांगिक मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के लिए, प्राणी के लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, बुनियाद होते हैं। जैसे किसी बिल्डिंग बनाने वाले की जो बनाने वाले नीचे जो बुनियाद बनाते हैं, उसकी नींव डालते हैं, बड़ी मजबूत बनाते हैं, जिससे कि उसके ऊपर कई मंजिल बिल्डिंगें खड़ी हो सकें, कई मंजिलें बन सकें, इसलिए उसकी बुनियाद को बहुत मजबूत करते हैं। तो उसी प्रकार ये 5 शील हमारी मुक्ति के सहायक हैं। यानी जितने भी शील हैं मुक्ति में जो बनते हैं उनके ये सहायक हैं। जो 5 शील को पालन करने वाले होते हैं उनका मन बड़ा निराकुल शांत होता है, और जो इन शीलों को पालन नहीं करते हैं उन व्यक्तियों का, प्राणियों का मन बड़ा व्याकुल होता है। व्याकुल मन बड़ा अशांत होता है, दुखदायी होता है, और निराकुल मन बड़ा सुख की अनुभूति कराता है, शांत मन होता है। शांत मन ही हमें समाधि की तरफ ले जाता है, धीरे धीरे समाधि से प्रज्ञा की तरफ ले जाता है, और प्रज्ञा हमें विमुक्ति की तरफ ले जाती है। जो भी व्यक्ति इन 5 शीलों का पालन करने वाले हैं उनका मन बड़ा शांत रहता है, और वैसे व्यक्तियों का शांत मन समाधि में प्रतिष्ठित हो जाता है। समाधि अच्छी होती है, मन एकाग्र होता है, और एकाग्र मन बड़ा शांत मन होता है, विकार विमुक्त मन होता है, सारे विकारों को निकाल फेंकता है। जब तक कोई 5 शील पालन नहीं करेगा, चाहे वो व्यक्ति किसी देश प्रदेश का हो, वो व्याकुल ही रहेगा, वो शांत रह ही नहीं सकता। ये भगवान ने अपनी अनुभूतियों पर उतारे और इस पर चले, इसीलिए इस मार्ग पर चलने के बाद वो विमुक्त हुए, बुद्ध हुए, शुद्ध हुए। तब उन्होंने अपने अनुभव की बात सबके
प्राणियों के सामने रखी कि भाई ये मार्ग है, इस मार्ग की पहली कड़ी ये है, पहला कदम ये है, इस पर जो भी चलेगा वो मुक्त हो जाएगा। इसीलिए वो मार्गदाता कहलाए, ना कि मुक्तिदाता कहलाए। और इसी मार्ग को 45 वर्ष तक प्राणियों में, जन जन में समझाते रहे, विदेशना देते रहे, और यही मुक्ति के कारण बने। 5 शील, जो लोग 5 शीलों पे चले वो धीरे धीरे मुक्ति की तरफ बढ़ते गए और अपनी मुक्ति साध ली। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। सब्बे सत्ता सुखी भवन्तु, सब्बे होन्तु चाखेमिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु, मा किंचित् दुःखमाङ्मा, सब्बे सत्ता सुखी भवन्तु, सब्बे होन्तु चाखेमिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु, मा किंचित् दुःखमाङ्मा, सब्बे सत्ता सुखी भवन्तु, सब्बे होन्तु चाखेमिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु, मा किंचित् दुःखमाङ्मा। संसार के सारे प्राणी सुखी हों, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ हो।